इस वक्त की बड़ी खबर, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का दौरा लद्दाख। लद्दाख के लोगों की बहादुरी को नहीं भूलेंगे। राजनाथ सिंह का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेस की तमाम जरूरतों को पूरा करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा जवान सरहद पर किसी भी हालात से निपटने के अहल है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने लद्दाख का दौरा किया। राजनाथ सिंह का कहना है कि लद्दाख के लोगों की बहादुरी को भूला नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा सिक्योरिटी फोर्सेस की तमाम जरूरतों को पूरा करेंगे। जवान सरहद पर किसी भी हालात से निपटने के लिए अहल है। आप तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह लद्दाख पहुंचे। साथ ही मुझे यह भी बताया गया है कि चुमथांग, लोमा, हंडले और सोमरारी लेक जैसी जगहों को भी आपस में जोड़ती है और ये इलाके सुरक्षा की दृष्टि से के साथ साथ आर्थिक दृष्टि से भी और सबसे ज्यादा टूरिज्म की दृष्टि से इनका एक विशेष महत्व है। जब ये सड़कें बन जाती हैं, ब्रिजेस बन जाते हैं, तो टूरिज्म भी स्वाभाविक रूप से बढ़ता है और उन क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग होते हैं उनको रोजगार के अवसर मिलते हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अपने आप वहां पर सृजित होती हैं और जिन क्षेत्रों में बनते हैं उन क्षेत्रों का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सामाजिक आर्थिक विकास स्वाभाविक रूप से यह होता है। इसलिए काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फोन कनेक्टिविटी, और मुझे बताया गया केवल फोन ही नहीं बल्कि इंटरनेट कनेक्टिविटी भी यहां दी जा रही है। और मुझसे कल लेफ्टिनेंट जनरल जोशी जी चर्चा कर रहे थे, उसमें सेना किस तरीके से सहयोग कर रही है। मैं अपनी सेना को भी इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। जोशी जी, आपकी तरफ से सभी को, आप लोगों का बहुत सहयोग है। सीमाई क्षेत्रों में रहने वाली हमारी जनता को कनेक्टिविटी की भी यह सुविधा प्राप्त हो सके। मुझे बताया गया चुशुल के किसी काउंसलर ने 14 कॉर्प्स के कमांडर, आज कुछ आवश्यक रह गया इसलिए आज उनका आना नहीं हो पाया है, उनसे कोई बात उन्होंने कही थी और मुझे यह बताया गया कि 7 दिन नहीं बीते कि इन दोनों गांवों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा दिए गए। यह बात सच है? वो काउंसलर है चुशुल के यहां या नहीं है? और इन गांवों के लिए ये छोटी घटना नहीं है। मैं ये मानता हूं कि इन गांवों के लिए एक बहुत ही बड़ी घटना है और यह ऐतिहासिक घटना है। मित्रों, यदि मैं डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं इस लद्दाख के, तो इस समय थोड़ी चर्चा मैं करना चाहूंगा कि लद्दाख का स्टेटस पहले क्या था और जम्मू कश्मीर का स्टेटस पहले क्या था। सरकार ने 2 साल पहले एक ऐतिहासिक फैसला किया है। जम्मू कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी बन गया, लद्दाख भी अलग से यूनियन टेरिटरी बना है। लद्दाख के लोगों से जब मैं बात करता हूं और अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री जामयांग नामग्याल से मैं बात कर रहा था, कुछ अंतर दिखाई देता है कि नहीं। उन्होंने सहज रूप से स्वीकार किया कि नहीं, हमारी लद्दाख की जनता यूनियन टेरिटरी बनने से बेहद खुश है। अब यह यूनियन टेरिटरी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से 2 कारण, आतंकवाद और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का अभाव। 2 प्रमुख चीजें। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना भी असिस्टेंस मिल जाए और जिस हद तक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए था, नहीं हो पाता। अरे न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए लोग तरसते रहे। मैं समझता हूं कोई भी संवेदनशील सरकार इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। आतंकवादी गतिविधियां लगातार चलती रहती थी। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आतंकवादी गतिविधियों में कमी आई है यूटी बनने के बाद। और मैं अपनी आर्मी के बारे में कहना चाहूंगा। आर्मी सराहनीय काम कर रही है। हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारी लोकल वहां की पुलिस, जिस प्रकार का म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन है, म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन के साथ ये काम वहां पर हो रहा है। आतंकवाद
आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के कालोचक में